हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हम श्री रामचरितमानस रामायण के अरण्य कांड में संवाद है मरीच वध और लक्ष्मण जी का रेखा खींचकर श्री राम जी के पीछे जाना। इस संवाद में है। हम आगे पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का आसन हमने श्री हनुमान जी महाराज को दे दिया है। मैं आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो जो हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको हमारे हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासा है या हमारी किसी उपाय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, तो हमें आप कॉल करके प्रत्येक दिन साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 6378992357। इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें अपना कोई अर्जी लिखवाना चाहते हैं, हमारे यहाँ से सामूहिक अर्जी लगाई जाती है, तो आप अर्जी के लिए अपना नाम और अपनी अर्जी लिखकर हमें सेंड करें। तो साथियों, अब मैं आपको पाठ में आगे की ओर ले चलता हूँ। साथियों, निवेदन करता हूँ कि आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कवहु निकट पुनि दूर पराई, कवहु प्रकट कवहु छिपाई। जिन्हें वेदों ने नेति नेति कहा और जिन्हें शिवजी ने भी ध्यान में न पाया, वे ही माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे। वह कभी निकट आता है फिर दूर भाग जाता है, और कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, एह विधि प्रभु गयौ ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर हु करे घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होते हैं और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ वह श्री राम जी को बहुत दूर ले गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्य कर एक बाण मारा तो वह घोर चिंगाड़ करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिर मन बहुमय रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमिरे से राम समेत सनेहा। गिरते ही उसने पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया और स्नेह सहित राम का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान प्रभु ने उसके अंतरंग प्रेम को पहचान कर ऐसी गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। श्री राम। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि, प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। देवता घने फूल बरसाते हैं और प्रभु की गुणगाथा गाते हैं कि
राम जी बड़े दीन बंधु हैं जो उस राक्षस को भी मोक्ष पद दिया। खल विधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोहे चाप कर कटे तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम शभीता। हे पार्वती, दुष्ट को मारकर राम तुरंत लौटे। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभित था। हे गरुड़, जब सीता ने वह आर्त वाणी सुनी तो वे भयभीत हो लक्ष्मण से कहने लगी, जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेस कहा सुनि माता। भ्रकुट बिलास श्रेष्ठ ले होई, सपने हु संकट परहि कि सोई। हे लक्ष्मण, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। यह सुन हंसकर लक्ष्मण ने कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी बिलास से सृष्टि का प्रलय होता है, क्या वे स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। तब सीता जी ने ऐसा मर्म भेदी शब्द कहा कि प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण की बुद्धि चलायमान हो गई। लक्ष्मण ने चारों ओर से रेखा खींचकर बारंबार सीता जी के चरणों को सिर नवाया और वे वन तथा दिशाओं के देवताओं को सौंप कर जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे वहां चले। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा। जाके डर अति असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। जब रावण ने इस बीच में सूना देखा तब सन्यासी का वेश धारण कर सीता जी के समीप आया। हे गरुड़, जिसके डर से देवता दैत्य ऐसे डरते हैं कि न रात को नींद लेते हैं और न दिन में अन्न खाते हैं, ऐसा भयानक राक्षस वहां सीता जी को अकेली देख उनकी कुटी पर पहुंच गया। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चित ही चला बढ़ाई। इमे को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता बढ़ियाई चोरी करने चला। हे गरुड़, जैसे कुमार्ग में पैर रखते ही तेज बुद्धि और बल का लवलेश नहीं रहता, वही दशा रावण की हो गई। नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कैसीता सुन जति गुसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। वहां पहुंचकर रावण ने सीता जी से अनेक प्रकार की स्वावनी कथा कही और राजनीति के अनुसार भय और प्रीति दिखाई। सीता ने कहा, हे यतिराज सुनो, तुम दिखते तो सन्यासी हो और वचन दुष्टों के समान बोलते हो। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीर जुगाड़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ठाड़ा। सीता के वचन सुनकर रावण ने अपना स्वरूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता भयभीत हुई। तब प्रगाढ़ धीरज धरकर उन्होंने कहा कि रे दुष्ट, प्रभु आते ही हैं, तू खड़ा रहे। जिम हरि वधु क्षुद्र सस चाहा, भयस काल वस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंधु सुख माना। जैसे सिंगनी को काल के वश होकर छोटा सा खरगोश चाहे, इसी प्रकार हे राक्षस राज रावण, तू काल के वश हुआ है। और जैसे कौवा गरुड़ की समता करे और नदी समुद्र की बराबरी करना चाहे तो कहीं हो सकती है। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर, वै रथ हाँके न जाए। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सिया राम। तब रावण ने क्रोध कर सीता को रथ में बैठा लिया और आतुर हो आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता। हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। उस समय सीता जी पुकारने लगी कि हाँ हाँ जगदीश, हाँ देव रघुराज, आप मेरे किस अपराध से दया भूल गए। हे शरणागतों के सुखदायक, हाँ रघुकुल कमल के लिए सूर्य रूप। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायहु की नहु रोषा। विविध विलाप करत बेदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, जैसा मैंने क्रोध किया वैसा फल पाया। सीता जी अनेक प्रकार से विलाप करती जाती हैं कि प्रभु की तो मुझ पर बड़ी कृपा और प्रेम है, वे मुझसे दूर क्यों हो गए। विपति मोर कहो प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुने भारी, बहे चराचर जीव दुखारी। मेरी विपत्ति भगवान को कौन सुनाए, देखो हवन की खीर को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चराचर जीव दुखी हो गया। गीधराज सुने आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच बस कपिला गाई। तब गिद्धराज जटायु ने आर्त वाणी सुन सीता जी को पहचाना। यह तो राक्षस है जो दुष्ट सीता को लिए जाता है। कैसी घटना बनी है कि मानो कपिला गौ मलेच्छ के बस में पड़ी हो। सीते पुत्री करस जन त्रासा, करहु जातु धान करनासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे ही पवे पर्वत कहूँ जैसे। उसने दूर से पुकार कर कहा, हे पुत्री सीता भय न कर, मैं अभी इस राक्षस का नाश करता हूँ। हे गरुड़, ऐसे कह वह पक्षी क्रोध कर ऐसे दौड़ा कि मानो पर्वत पर इंद्र के हाथ से वज्र छूटा हो। रे दुष्ट ठाड़ की न होही, निर्भय चलस न जानहि मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर करे अनुमाना। जटायु ने रावण से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता, क्या मुझे जानता नहीं। तब काल के समान जटायु को आता देख रावण ने पीछे फिरकर विचार किया कि मैं नाक के खग पति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटाऊ एहा, मम कर तीरथ छाण ही देहा। क्या यह मैनाक पर्वत है या गरुड़ है। मेरे बल को तो वह भी अपने स्वामी के साथ जानता है। फिर जाना है कि यह तो जरठ जटायु है जो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्यागेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुने रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल ग्रह जाऊ, नाह त अस होए बहुबाऊ। यह सुनते ही जटायु क्रोधातुर हो रावण की ओर दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिक्षा सुन, तू सीता को त्याग कर अपने घर कुशल से जा, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ, सुन। राम रोष पावके अति घोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोदा, तब ही गीध धावा कर क्रोधा। रे सठ, प्रभु का क्रोध महाप्रचंड अग्नि के समान है, तेरा सब कुल उसमें पतंग के समान पड़कर भस्म हो जाएगा। पर रावण ने उत्तर नहीं दिया। तब जटायु क्रोध कर चला।
धर कच बेरथ की न मही गीरा, सीतहि राख गीद पुनि फीरा। चौचन मार बिदार से देही, दंड एक बही मूर्छा तेही। रावण का केस पकड़कर उसने बिरथ कर भूमि पर गिरा दिया और सीता को रख जटायु ने लौटकर चोंचों से मारा। मारकर उसका शरीर विदीर्ण कर दिया, जिससे रावण एक घड़ी पर मूर्छित हो पड़ा रहा। तव सक्रोध निशाचर खिसियाना, काडस परम कराल कृपाना। काटस पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तब रावण ने क्रोध कर अति कराल तलवार निकाली और उसके पंखों को काट डाला। जैसे पंखहीन होने पर वह पक्षी प्रभु की अद्भुत कीर्ति स्मरण कर पृथ्वी पर गिर गया। सीतहि जान चढ़ाहु बहोरी, चला उतावल त्रास न थोरी। करत बिलाप जात नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगहि सविता। वह रावण सीता जी को रथ पर चढ़ा मन में राम का भारी भय मानता हुआ जल्दी से चला। रावण के वश में पड़ी आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ऐसा विलाप करती थी कि मानो भयभीत हिरणी व्याध के वश में जा पड़ी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कह हरि नाम दीन पटडारी। एह विद सीतहि सोलह गए हूँ, बन अशोक मह राखत भय हूँ। आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ने पर्वत पर बैठे बानरों को देख प्रभु का नाम ले वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार रावण सीता को हर ले गया और लंका में अशोक वन के भीतर रख दिया। हार पराखल बहु विधि, बह अरु प्रीत दिखाए। तब अशोक पादप तर, राखस जतन कराए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जब अनेक उपाय कर भय और प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण थक गया, तब सीता जी को ले जाकर अशोक के वृक्ष के नीचे यत्न पूर्वक रख दिया। नव परायण छठा विश्राम छेपक कथा प्रारंभ। तो इंद्रजीत का सीता जी को दिव्य हवि खिलाना, यह एक छेपक है। इसकी कथा हम प्रारंभ करते हैं, आप श्रवण करें। उहाँ विधाता मन अनुमाना, सुरपति बोले मंत्र अष्ठाना। तात जनक तना पह जाऊं, सुध न पाब जिम निश्चर नाहू। वहां ब्रह्मा जी ने जब बात विचार कर इंद्र को बुलाया और यह सम्मति दी, हे इंद्र, आप ऐसी गुप्त रीति से जानकी के पास जाओ जिससे रावण को यही समाचार विदित ना हो। अस कह विधि सुंदर हवियानी, सौंप बहोर बोले मृदुबानी। एह बक्षण कृत क्षुदा न प्यासा, बरस सहस यह संशय नासा। यह कह ब्रह्मा जी दिव्य हवि यानी कि खीर ले आए और इंद्र को देकर मीठी वाणी से कहा, इसके भक्षण करने से भूख प्यास नहीं लगती और 1000 वर्ष तक यह संशय का नाश करती है। सो प्रसाद लेहु आयुष पाई, चले हु हृदय सुमिरत रघुराई। कछुक बासब माया निज मोई, रक्षक रहे गए तह सोई। वह प्रसाद ले आज्ञा पाए इंद्र हृदय में रघुनाथ जी को स्मरण करते चले। रात्रि के समय इंद्र आए, राक्षसों पर कुछ एक अपनी माया फैला दी। जितने राक्षस थे वे सब वहां सो गए। तदप डरत सीता पह आयो, कर प्रणाम निज नाम सुनायो। निश्चल जान सुरेश सुजाना, पिता जनक दशरथ सममाना।
कर परितोष दूर कर शोका, हव्य खवाए गयो निज लोका। तो भी डरते डरते जानकी जी के पास आए और प्रणाम करके अपना नाम सुनाया। निश्चय ही इंद्र ही है, यह जान जानकी ने पिता जनक और दशरथ के समान माना। जानकी को समझकर शोक दूर कर हवि खिलाकर इंद्र अपने लोक को चले गए। जे बिद कपट कुरंग संग, धाय चले श्री राम। सो छब सीता राखे उर, रटत रटत रही राम। श्री सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे पार्वती, उधर प्रभु कपट मृग के पीछे जिस भांति दौड़े चले जाते थे, उसी छवि के हृदय में रखकर राम नाम रटती हुई सीता वहां रहने लगी। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिता कीन विशेषी। जनक सुता परिहर हूँ अकेली, आय हूँ तात बचन मम पेली। तब वहां लक्ष्मण को आते देखकर श्री राम जी को बड़ा चिंता हुआ और उन्होंने कहा कि हे तात, सीता को अकेली छोड़ मेरे वचन का उल्लंघन कर तुम चले आए, यह अच्छा नहीं किए। निश्चर निकर फिर बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गह पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोहि न खोरी। वन में राक्षसों के झुंड फिरते हैं, मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। तब प्रभु के चरण कमलों को पकड़ हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तेहबा, गोदावर तट आश्रम जयहा। आश्रम देख जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। तब लक्ष्मण के साथ प्रभु गोदावरी के तट पर जहां आश्रम था वहां गए। आश्रम को सीता रहित देखते ही प्रभु ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साधारण मनुष्य दीन हो जाते हैं। हाँ गुनु खाने जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए वह भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे पुकारते हैं कि हाँ रूपशील व्रत और गुणों की खान पवित्र सीता, तू कहाँ गई। लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, फिर भी प्रभु वृक्ष तथा लता और पत्तियों से पूछते चले जाते हैं। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम्हें देख सीता मृग नैनी। खंजन सुख ककूप मृत समाग्र, खंजन शुक कपूत मृग मीना। मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे हिरणों, हे भ्रमरों की पंक्ति, तुमने कहीं मृग लोचनी सीता को देखा है। खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली एवं भौरे की पंक्ति, प्रवीण कोयल। कुंद कली दानम दामने, कमल सरद सस अह भामिन। बरन पास मनुज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल, शरद ऋतु का चंद्रमा और नागिन वर्ण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदले हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही। सुन जान की तुहि बिन आजो, हर से सकल पाए जनुराजू। बेल, सुवर्ण पुष्प और केला के ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। हे जानकी सुनो, तेरे बिना आज सब ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं मानो उन्हें राज्य मिल गया। किम सह जात अनख तुहि पाई, प्रिया बेग प्रकट सिकस नाही। एह विद खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबीर है अति कामी। अतः हे प्रिय,
इनकी यह ईर्ष्या तुम कैसे सहन कर रही हो? शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती कि इनका मन मान भंग हो? इस प्रकार विलाप करते सीता को खोजते हुए प्रभु ऐसे ज्ञात होते हैं जैसे कोई कामी पुरुष महान ब्रह में मग्न हो रहा है। पूरन काम काम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अबनासी। आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कामनाओं से पूर्ण आनंद कंद जन्म मरण रहित श्री रामचंद्र जी मनुष्य की सी लीला करते हैं। फिर आगे उन्होंने जटायु को पड़ा हुआ देखा जो श्री राम जी के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहा था। कर सरोज सिर परस हूँ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब कृपा निधान सिंधु ने अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया। ज्यों ही गीध ने आंखें खोलकर श्री राम जी के मुख की छवि को देखा, त्यों ही उसकी सब पीड़ा शांत हो गई। तब कह गीध बचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भव वीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तिह खल जनक सुता हर लीनी। तब जटायु ने धीरज धरकर कहा कि हे संसार के दुख भंजन राम, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह गति की है, वही खल जनक सुता को हर कर ले गया है। ले दक्षिण दिस गयहूँ गोसाई, बिलपते अति कुररी की नाही। दरस लागे प्रभु राखे हूँ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे स्वामी, कुरुकुरी चिल्ल की भांति विलाप करती हुई सीता को लेकर वह दक्षिण दिशा को गया है। मैंने प्रभु के दर्शन के लिए प्राण रख छोड़ा था। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखे हूँ ताता, मुख मुस्काए कहीं तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमयो मुकत होए श्रुतो गावा। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, शरीर रखो। तब जटायु ने मुस्कुराकर कहा, हे नाथ, जिसका नाम मरते समय मुख पर आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखे देह नाथ के खागे। जल भर नैन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वे मेरे नेत्रों के आगे प्रत्यक्ष हैं, सो अब मैं अपने शरीर को किस लिए रखूं? तब नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी ने कहा, हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति प्राप्त की। परहित बस जिनके मन माही, तिनके कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही। तन तजु तात जाऊँ माँ, मम धामा देहो कहा तुम पूरन कामा। जिसके मन में परोपकार का विचार है, जिसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, हे तात, तुम शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ। तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें क्या दूं? सीता हरन तात जन कहूँ पिता सन जाए। जो मैं राम ताकुल सहित कहें दशानन आए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे तात, तुम पिताजी से जाकर सीता हरण की बात मत कहना। यदि मैं राम हूं तो रावण ही कुल सहित आकर यह समाचार कहेगा। गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नैन बर भारी। फिर तो जटायु गीध का शरीर त्याग कर भगवान का सा पीताम्बर
और बहुत से आभूषण धारण कर अश्रुपूरित आंखों से प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगा। उसका शरीर श्याम वर्ण का और 4 भुजाओं से युक्त था। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे श्री राम, आपका स्वरूप अनुपम है। आप निर्गुण और सगुण तथा सत्य प्रेरक हैं। आपकी जय हो। आप 10 शीश रावण की भुजाओं को अपने प्रचंड बाणों से खंड खंड कर देने वाले और पृथ्वी को शोभा देने वाले हैं। आपका शरीर श्याम घन के समान है। कमल के समान मुख और लाल कमल सदृश आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। मैं ऐसे कृपालु और संसार के भय से छुड़ाने वाले विशाल बाहु श्री रामचंद्र जी का निरंतर प्रणाम करता हूँ। बलम प्रमेयम नादिम जम व्यक्त में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर बेज्ञान घन धरनी धरम। जेह राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आपकी शक्तियां अप्रमेय हैं। आप आदि अंत से रहित अव्यक्त अद्वितीय और इंद्रियों की शक्ति से परे हैं। आप गोविंद इंद्रिय जन्य भोगों से परे और जन्म मरण मुख सुख दुख आदि द्वंद्वों के हरण करता, विज्ञान की वर्षा करने वाले तथा भूभार को धारण करने वाले, जो संत आपके राम ऐसे अनंत नाम को जपते रहते हैं, आप उनके मन को आनंद देने वाले तथा कामादि खलों के नाश करता अकाम हैं। हे राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जेह श्रित निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कह गावहीं। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जिहि पावहीं। सो प्रकट करुणा कंद शोभा बृंद अंग जग मोही। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। जिसे वेद निरंजन व्यापक बिरज और अज कहकर गाते हैं, जिसे मुनि जन ज्ञान ध्यान वैराग्य योग आदि अनेक यत्न करके पाते हैं, वही शोभा के धाम संसार को मोहित करने वाले करुणा कंद प्रकट हुए हैं। सो अनेकों कामदेव से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में भ्रमर के समान शोभामान होवें। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम समसल सदा। पश्यन्ति चम जोगे जतन कर करत मन गोवस सदा। सोहो राम रमा निवास संतत दास वस त्रिभुवन घनी। मम उर बसहु सुमान संस त्रिजा सुकीरत पावनी। जो अपने भक्तों के लिए अगम सुगम निर्मल असम सम और सर्वदा ही शीतल बने रहते हैं, जिन्हें योगी जन यत्न करके जब इंद्रियों सहित मन को वश में कर लेते हैं, तब भी वह बहुत साधना करने पर देख पाते हैं, वही लक्ष्मीपति श्री राम जी निरंतर भक्तों के वश में रहने वाले त्रिभुवन के स्वामी हैं। वह संसार के ताप को हरने वाले परम पवित्र कीर्तिमान आप मेरे हृदय में वास करें। अबिरल भगत मांग बर गिद गयो हरिधाम। तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। इस प्रकार अविरल भक्ति मांगकर गृद्धराज जटायु हरिधाम अर्थात बैकुंठ को चला गया।
तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसकी यथोचित क्रिया की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीद अधम खग आम सुभोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। श्री रामचंद्र जी कोमल चित्त और अत्यंत दीन दयालु हैं, बिना कारण ही कृपालु रहते हैं। गीद अधम पक्षी और मांस भोजी था, किंतु उसे भी उन्होंने योगियों जैसी गति दी। सुनहु उमा तेह लोग भागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। पुन सीतै खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग बड़े अभागे हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर विषयों से प्रीति करते हैं। फिर सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई वन की शोभा को देखते हुए चले। संकल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज घंचानन। आवत पंथ कवंद निपाता, तिह सब कहीं साफ के वाता। वह वन बहुत से वृक्ष और लताओं से युक्त था, वहां बहुत से पक्षी और मृग और सिंह थे। उस मार्ग में चलते हुए श्री राम जी ने कवंद को तारा तो उसने अपनी साप संबंधी सारी कथा कह सुनाई। दुर्वासा मोहि दीन ही सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो ही सापा। सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोह न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। हे प्रभु, दुर्वासा ने मुझसे जो शाप दिया था वह आज भी प्रभु चरणों के दर्शन से मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुन, मैं तुझसे कहता हूँ कि ब्रह्म कुल का द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। मन क्रम बचन कपट तज जो, कर भूसर सेब। मोहे समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम, जो मन कर्म और वचन से कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्म शिव आदि समस्त देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहनता, बेप्र पूज अस गावहि संता। पूज ही बेप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, तांडन करता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत जन गान करते हैं। ब्राह्मण कुल और शील हीन होने पर भी पूजनीय है, किंतु शूद्र गुण और ज्ञान से चतुर होने पर भी नहीं पूजा जाता। कह निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने उसे अपना धर्म कहकर समझाया और अपने चरणों में उसकी प्रीति देखकर उनके मन में अच्छा लगा। फिर वह श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और अपना गंधर्व स्वरूप प्राप्त कर आकाश मार्ग को चला गया। तेहि ताहि देह गति राम उदारा, सवरी के आश्रम पगुधारा। सवरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। श्री राम जी उसे सुगति देकर सबरी के आश्रम पर गए। जब सबरी ने श्री राम जी को देखा तो वह अपने मन में मुनिवर मतंग जी के वाक्यों को स्मरण कर परमानंदित हुई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सवरी परि चरण लपटाई। श्री राम जी के कमल दृश नेत्र विशाल भुजाएं, श्री राम जी के कमल सदृश नेत्र विशाल भुजाएं, मस्तक पर जटाओं का मुकुट
और हृदय पर बनमाला विराजमान है। सांवरे के और गोरे दोनों भाइयों का दर्शन कर सबरी चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर चले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वह ऐसे प्रेम मगन हो गई कि मुख से बात नहीं निकलती। बारंबार राम जी के चरण कमलों में सिर झुकाने लगी। फिर आदर पूर्वक जल लेकर उनके पांव फकारे और सुंदर आसन पर बैठाया। तो साथियों, आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर सबरी संवाद से आगे के लिए प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ मैं अब ये सेशन समाप्त करता हूँ। और साथियों, पुनः फिर निवेदन करता हूँ कि अगर कोई भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथियों, आपसे फिर एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना कमेंट करके अपना विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य दिया करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपना यह सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।